फराज किदवई जी, विपक्षी एकता को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? क्योंकि बड़ी चुनौती ये है कि अखिलेश जी भी देश के बड़े नेता हैं, ममता जी भी देश की बड़ी नेता हैं, नीतीश जी भी देश के बड़े नेता हैं। ऐसे में नेता सारे विपक्षियों का कौन होगा? ये चुनौती रहेगी क्या कि सभी स्वीकार कर लें, सहमति बन जाए? देखिए, जहां तक विपक्षी एकता की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से सरकार बनी है और जनता ने इन लोगों को 10 साल का टेन्योर दिया है, तो इसमें जनता एक है भारतीय जनता पार्टी की ये जो बहुत ही बेकार सरकार है, इसको हटाने के लिए। देखिए शैलेश जी, क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि जनता बहुत ही ज्यादा आतुर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि इस देश ने पिछले 9 सालों में एक बहुत ही बेतरतीब नोटबंदी देखी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हजारों लोग बैंकों की लाइनों में लगे थे और कई लोग उसमें शहीद हो गए। इस देश ने पिछले 9 सालों में एक बहुत ही घटिया कोविड मैनेजमेंट देखा, जिसमें लाखों लोगों की जो है वो मौत हो गई और लाखों करोड़ों लोग जो है वो बिना ऑक्सीजन के अस्पताल में और अस्पतालों के बाहर तड़पते देखे गए और हजारों की तादाद में लाशें जो हैं वो गंगा जी में बहाई गई। इस देश ने पिछले 9 सालों में दो बहुत ही ज्यादा बेतरतीब लॉकडाउन देखे, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। इस देश ने पिछले 9 सालों में काले कृषि कानून देखे और इस देश ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे किसान भाइयों को आंदोलनजीवी कहा, किस तरह से हमारे किसान भाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने उनके ऊपर जीप चढ़ा करके लखीमपुर खीरी में उनको शहीद कर दिया। इस देश ने पिछले 9 सालों में चाइना के द्वारा भारत में इंकर्शन देखा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता अभी तो मैं बेरोजगारी, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, एजुकेशन, ये तो मैं किसी चीज की बात लेकिन फराज जी, एक बात समझ नहीं आ रही, ये जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये आप इसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन जो बस आपकी निकल रही उसमें लिखा है जातिगत जनगणना, तो महत्वपूर्ण क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं क्या आप लोग कि जातिगत जनगणना के नाम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर मुद्दों के चुनाव पर लड़ेंगे? देखिए ये जातिगत जनगणना और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं वो लिंक्ड है। हम लोगों ने सबने सेगमेंटेशन पढ़ा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जो 140 करोड़ जनता है, अगर उसका आप सेगमेंटेशन कराना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अगर हमको कुछ स्कीम्स चलानी है भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो जातीय जनगणना जो है वो सेगमेंटेशन के लिए इससे अच्छा कोई टूल ही नहीं हो सकता है। आप देखिए कि जब से 2012 के बाद अब तक के पॉवर्टी का कोई डेटा नहीं आया, ना ही तो 2011 के बाद अब तक कोई सेंसस हुए। बार बार ये लोग कोविड महामारी का नाम लेकर के ये लोग बचते रहते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनगणना एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।